प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलाम्बि करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा, शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बताए 24,000 है श्लोक सारे, पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। हो जा तुमीत विषयों को जीत, हो जा तुमीत विषयों को जीत। मन कामन फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीते कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए महाकाली मैया की, बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चुन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय
श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिन् चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेज समन्वितम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं
प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। राधे श्याम भगवान की जय हो। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल महाकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को परम पावन पवित्र बनाने हेतु भगवान आनंद कंद के श्री चरणार बिंदों में समर्पित करें। बड़े भाव से भगवान महादेव के इष्ट श्री राधा वल्लभ सरकार राधा रमण सरकार के पावन चरण शरण सेवा में हम सब मानसिक पुष्प समर्पित करें। आइए बड़े भाव से। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए रटो में तेरा नाम यू आठ याम। रटो में तेरा नाम यू आठ याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटो में तेरा नाम यू आठ से भक्ति से भगवान की पावन चरण शरण सेवा करते हुए करुणा
सुख दे दिए प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन प्रेम से भर दो मन गाओ तेरा भजन रटू में तेरा नाम यूं आठों याम रटू में तेरा नाम यूं आठों याम मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन जय श्री राधा बड़े भाव से ताली बजाते हुए हर हर महादेव। एक भक्त का भाव है अपने भगवान के लिए भूषणों से आपको सजाऊं भूषणों से आपको सजाऊं
भगवान की जय हो। विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम विश्वस्थिति दिशु हे तुम्हें कम गौरी पतिं विदिता त्वमनंत कीर्तिमा मायाश्रयमविगत मार्यमचिन्त्यरूपम बोधस्वरूपममलम् शिवम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप लोक कल्याणकारिणी पावन श्री शिव महापुराण कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम सगुण साकार चंद्रमौली गंगाधर कैलाशवासी अविनाशी गिरिजा रमण कर्पूर गौर त्रिशूल पाणी सच्चिदानंद विग्रह चंद्रशेखर त्रिपुंड्र धारी भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में परम सौभाग्यशाली आज के हमारे यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया महात्मा नारद जी का चरित्र। भगवान कहते हैं कि सारा जगत भगवान भोलेनाथ की माया से प्रभावित है। संसार में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है और आगे जो भी होगा, सबका एक कारण है हमारे भोलेनाथ की माया। प्रभु जैसा चाहते हैं वैसी ही दुनिया नाचती है, सूत्रधार है। अब सूत्रधार चाहे जिस हिसाब से कठपुतली को नचावे, तो सारा संसार नाचने वाला है, भोलेनाथ अपनी माया से नचाने वाले हैं।
तो माया के चक्कर में पड़े रहोगे तो नाचना ही पड़ेगा। पर एक बार हमारे भोलेनाथ की करुण कृपा किसी पर पड़ जाए तो उस अशांति देने वाली माया से जीव मुक्त हो सकता है। शिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव हिसा तदा। जैसा प्रभु का हिसाब होता है, जैसे प्रभु की मर्जी होती है, वैसे ही सारी दुनिया चलती है। तो नारद जी भी भगवान भोलेनाथ की उस अपरंपार माया से इतने प्रभावित हुए। पहले तो अहंकार हो गया, गर्व से तन गए कि हमने काम क्रोध को जीता है। और बाद में जब उसी भगवान की माया ने उन्हें फंसाया तो काम में भी अंधे हो गए, क्रोध में भी परम अंधे। अपने इष्ट देव जिनका सतत नाम स्मरण करते हैं, नामोच्चारण करते हैं, उन्हीं नारायण प्रभु को ही भयंकर श्राप दे दिया नारद जी ने। पश्चाताप की अग्नि में जल उठे, प्रभु के चरणों में गिर के कहने लगे, सरकार मुझे शांति का उपाय बताइए। मेरा हृदय इस क्रोध की अग्नि में अत्यंत जल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्राणों के संचार से हीन हो गया हूं। तो क्रोध करने वाले की हालत यही होती है। एक क्रोधी व्यक्ति अंदर से खत्म हो जाता है। क्रोध की ज्वाला, चिंता की चिता, ये जीते जी मनुष्य को भी जला करके भस्म कर देती है। इसलिए आप कथा सुने तो ठीक है, कथा सुन के भगवान की माला भी जपे, भगवान का नाम भी जपे, पर एक संकल्प अवश्य कर ले कि जीवन में भले ही पूरी दुनिया लूट जाए, चाहे जितना बड़ा तूफान हो जाए, इधर का उधर हो जाए, लेकिन हम क्रोध नहीं करेंगे। क्योंकि क्रोध करने से मात्र आपका नुकसान होगा, 100%। सामने वाले का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपना ही सब कुछ खत्म कर दोगे उस क्रोध की अग्नि में। इसलिए क्रोध मत कीजिए। तपते अजते चैव यच्चदानं प्रयच्छते क्रोधेन सर्वं हरते तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्। संत कहते हैं विसर्जन कर दो इस क्रोध का, अपने संकल्प कर लो, क्रोध करेंगे ही नहीं। तो हमारे नारद जी बड़े परेशान हुए, क्या किया जाए। नारायण प्रभु ने उपाय बताया कि भाई शांति देने में इस दुनिया में एकमात्र यदि कोई समर्थ है तो वो है देवों के देव महादेव, जिसे शांति चाहिए। चाहे जितनी बड़ी क्रांति आपके जीवन में मची हो, चाहे जितनी बड़ी अशांति मची हो, एक बार बड़े भाव से भोलेनाथ के शरण में चले जाइए। अपने आप आपकी सारी अशांति, सारे विकार दूर हो जाएंगे। क्योंकि भोलेनाथ साक्षात दवा की तरह है। इनका नाम हमारे जीवन पर अत्यंत असरदायी होता है। नारायण प्रभु कहते हैं मुझे भोलेनाथ से ज्यादा प्रिय इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरे हृदय है, मेरे सर्वस्व है। न मे शिव समानोस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदा। सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति सैव परमेश्वरः। इसलिए नारद जी
आप तो उन्हीं कल्याणकारी महादेव की शरण में जाओ। देखिए, शिवालय में आप अवश्य आइए, क्योंकि जब तक शिवालय में भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में आप नहीं आएंगे, इस जगत के जंजाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 3 प्रकार के ताप जो हमें हमेशा जला के रख देते हैं। कभी किसी का शरीर स्वस्थ होता है तो बेचारे को मानसिक टेंशन होती है, हमेशा चिंता में चिता जला के भस्म होता रहता है, खत्म होता रहता है। तमाम प्रकार की मन की इच्छाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, इसकी जिम्मेदारी निभानी है, ये काम अधूरा रह गया, हमारे बाद हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा दुकान, हमारा मकान, पूरा जीवन अपना संसार में ही समर्पित कर दिया। और किसी को मानसिक चिंता नहीं है तो बेचारे का शरीर ही स्वस्थ नहीं है, ना बैठ पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है। तमाम प्रकार के शरीर में ही रोग से ही तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। तो कोई शरीर से परेशान है, और जिसके पास स्वस्थ शरीर भी है, कोई चिंता भी नहीं है, बेचारे एक एक पैसे के लिए मर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के तमाम कार्य करता है। पर जब शाम हुई तो मजदूरी में 50 रुपए की पत्ती पकड़ा दी जाती है। अब बेचारा उतने में खुद खाए कि पत्नी को खिलाए कि परिवार को खिलाए। तो एक नहीं, तमाम प्रकार की चिंताएं हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। तो ऐसे त्रय ताप से ग्रसित लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय मात्र करिए, आप लोग सीधे चल करके हमारे भोलेनाथ के परम सानिध्य शिवालय में जाइए, और शिवालय में जाके बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि आपको पूरी भर भर के पूजा की सामग्री लेके जानी है, जितना हो सके श्रद्धा से उतना ले लो, ना मिले तो कोई बात ही नहीं, खाली हाथ चले आओ। और जा करके आपको कुछ करना नहीं। हमारे भोलेनाथ की सबसे बड़ी पूजा है मौन। भोलेनाथ के पास जाके मौन होके विराजमान हो जाइए और प्रभु से हृदय से बात कीजिए। अपने हृदय का तार भगवान भोलेनाथ से जोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। श्रद्धा यदि सच्ची होगी तो नयनों से अपने आप अश्रु प्रवाहित होने लग जाएगा। तो ऐसी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव भगवान का विशेष प्रिय है। पर आप तमाम प्रकार की सामग्री तो लाए हो। हमने सुना है दूध चढ़ाने से ये मिलता है, दही चढ़ाने से ये, घी चढ़ाने से ये, बेलपत्र चढ़ाने से ये। तो दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, बेलपत्र, फूल, धतूर, मदार, सब के सब आप इकट्ठे करके लेके आए हो। और कई लोग तो शहर में ऐसे होते हैं जहाँ शुद्ध गाय का दूध भी नहीं मिलता है, पर दूध चढ़ाने में भी नियम है। दूध यदि चढ़ाते हो तो देशी गाय का दूध चढ़ाना चाहिए। जर्सी गाय का दूध नहीं चढ़ाया जाता भोलेनाथ के ऊपर, उससे भी अपराध लगता है। ना मिले तो आप चढ़ाओ ही मत। पर हमारा तो ये नियम है, मंदिर जाएंगे दूध जरूर चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाए बिना भोलेनाथ मानने वाले नहीं है ना आपकी दृष्टि से। तो दूध नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, पैकेट का दूध लेके आते हैं और धक्का मुक्की दूध चढ़ाने में शिवलिंग पर कोई गिर रहे हैं, कोई टकरा रहे हैं, फिर भी दूध चढ़ाना है आपको। और पता चला मेन मौके पर दूध चढ़ाने को हुआ कैंची गायब, कोई साधन ही ना मिले काटने को। तो ऐसे बड़े बड़े भक्त हमने देखे कि महासाधन दांत का उपयोग करके पैकेट काट के भगवान के ऊपर हर हर महादेव। बताओ ऐसी पूजा का क्या फायदा है। अरे भगवान के पास जाओ तो दूर ही खड़े रहो, उनके शिवालय में आप आए हो। भगवान की कृपा उस शिवालय के क्षेत्र से ही प्रारंभ हो जाती है। जरूरी नहीं है कि भोलेनाथ के सिर पे ही चढ़ के आप बैठो तभी आपको पूजा का फल मिलेगा।
दूर से ही प्रणाम कर लो, भोलेनाथ वही भाव स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा लाभ तब मिलता है जब भक्त शिवालय में पूजा करने की बजाय सेवा करने जाए। हमारे भोलेनाथ को सेवा अत्यंत पसंद है, पर पूजा करने वाले तो हजारों करोड़ों लोग, सेवा करने वाला कोई नहीं। जो शिव भक्तों की सेवा करे, जो शिवालय का उद्धार करवाए, झाड़ू पोछा लगाए और बगीचे की जीर्णोद्धार करवाए, वो सच्चा भक्त कहा जाता है। पूजा करने से कई करोड़ गुना ज्यादा फल शिवालय में जाके सेवा करने से मिलता है। आपने सुना होगा पंजाब में जब गुरुद्वारे लोग जाते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, तो वहां पर कोई पूजा करने नहीं जाता, बड़े बड़े घराने के लोग सेवा करने आते हैं। बड़े बड़े धनिक घरों के लोग श्रद्धालुओं के जूते उठा करके, पोंछ करके उन्हें लाइन में लगा देते हैं। इतनी सच्ची श्रद्धा, इतनी सच्ची भक्ति। बताओ, जरा भी अहंकार नहीं कि हम इतने बड़े आदमी हैं, पर गुरुद्वारे जाके चाहे जिसका जूता हो, चप्पल हो, उठा करके, पोंछ करके उसको अच्छे से रख देंगे संभाल करके। और बड़े बड़े घराने की औरतें अपने दुपट्टे से मंदिर के सीढ़ियां साफ करती हैं, तमाम प्रकार से साफ सफाई करती हैं, सब झाड़ू पोछा लगाते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आपकी सेवा ही सच्ची पूजा है। पर हमारे गजब के संस्कार हैं, कथा के मंडप में ही जूते पहन के टहलते हैं। अब जरा विचार कीजिए, ये कथा का मंडप कितना पुण्य स्थल है। और किसी तीर्थ में तो एक विशेष देवता का महत्व होता है, पर इस भगवान की मंगलमयी कथा मंडप में तो एक नहीं, ब्रह्मांड भर के सारे देवी देवता बिना आवाहन के आते हैं, पधारते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ समस्त तीर्थ, समस्त नदियाँ, समस्त देव, समस्त किन्नर गंधर्व सब पधारते हैं दिव्य रूप में, दिव्य विभूति में। इसलिए ये तो किसी मंदिर से भी बढ़ चढ़ के है। और यहाँ पर क्या नियम है ये मुझे बताना पड़े तो ये बड़े संकोच की बात है, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध हो, लगातार कथाएं सुनते आ रहे हो, इतना तो पता ही होगा कि कथा मंडप की क्या विशेषता है, क्या महत्व है इसका। एक व्यक्ति यदि यहाँ बैठ जाता है तो यमराज की हिम्मत नहीं कि आपको दृष्टि उठा के देख भी सके। इतना प्रभावशाली यह दिव्य पावन तीर्थ शिव पुराण में ही कहा गया, जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है, वह क्षेत्र शिव धाम से भी बढ़ चढ़ के हो जाता है। इसलिए नारद जी इतने करुणावतार भोलेनाथ हैं, आप उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की पूजा करो, अपने आप आपके सारे कष्ट, सारे हृदय के विकार, सारी अशांति दूर हो जाएगी। तस्योपास्यां कुरुमुने सर्वस्वम् समपद्यता। वन्द्यशः शृणुगायं त्वम् कुरु नित्यं तदर्चनम्। नारद जी को समझाया नारायण प्रभु ने कि जाओ भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ, क्योंकि मुक्त करने के लिए, शांति देने के लिए एकमात्र भगवान का नाम ही काफी है, प्रभावशाली है। देखिए, जब कहीं आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करनी पड़ती है, जल डालना पड़ता है।
तो इस संसार में सब प्राणी आग में जल रहे हैं, ताप में जल रहे हैं, और ऐसे प्राणियों को मुक्त करने के लिए एकमात्र भगवान के नाम का ही अमृत है। बादल जब बरसात करते हैं तभी तक बरसेंगे जब तक बादल में जल है, बादल खाली तो बरसात भी खाली। पर हमारे भगवान की करुणा कृपा कभी खाली नहीं होती, अनवरत सदा हमेशा बहती रहती है, वह वृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए ऐसे भोलेनाथ की शरण में जाओ। शिव नामामृतम पेयम पाप दावान लाल देते, पाप दावाग्नि तप्ता नाम शांतिस्तेन विना नहीं। इसलिए जब भी ऐसा भाव आए, हमारा मन हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है, कहीं मन लग ही नहीं रहा, कभी कभी ऐसा समय आता है व्यक्ति बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एकमात्र उपाय है कि आप मधुर मधुर भोलेनाथ के नामों का संकीर्तन करने लग जाएं, उनके दिव्य छवि का, दिव्य कृपालुता का, महिमा का स्मरण करने लग जाएं। अपने आप आपको परम शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। शिवेति नाम पीयूष वर्ष धारा परिप्लुता। तो भगवान के नाम यदि कोई भी व्यक्ति पीता है, इनकी कथा का श्रवण करता है, तो आनंद ही आनंद मिलता है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता कितना आनंद आता है। और देखिए ये आनंद आपको अनलिमिटेड मिलेगी, और बाकी दुनिया में जितनी भी चीज होंगी सब लिमिटेड होंगी। आपको चाहे जितना भी कुछ पसंद हो, पर कितना खाओगे उसको, कितना उपयोग करोगे आप उसका। किसी को रसगुल्ला पसंद है, पर कितना खाएगा, 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 में तो जैसे आराम हो जाएगा। संभालने की ताकत ही नहीं है, उतना पचाने की हमारी औकात नहीं है, लिमिट होता है। पर ये कहो कि आपको किसी से प्रेम मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे कि बस प्रेम बहुत हो गया। तो ये प्रेम आनंद का ही दूसरा नाम है। और भगवत कथा से, भगवत भजन से, भगवान नाम से जो आनंद मिलता है, जो प्रेम मिलता है, वह आप चाहे जितना लेते जाओ समाता जाएगा, समाता जाएगा, हृदय कभी बस नहीं करेगा। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा ही ऐसी है। इसलिए नारद जी प्रभु की महिमा का कितना वर्णन करे, कितना बखान करे। अब हमने आपको मार्ग बता दिया है, आप जाइए उन्हीं भगवान भोलेनाथ की चरण शरण ग्रहण कीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी आए, भगवान की बात मान के सबसे पहले धराधाम की यात्रा किए। सूर्य पुत्री ताप्ती मैया के तट पर गए और वहां पर नारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी। खूब विधिवत जप तप किया। वहां से सीधे गंगा जी के तट पे आए, वहां भी नारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी और तट पे जितने जितने शिवलिंग है सबका दर्शन पूजन विधिवत करते जा रहे हैं। पूरे धरती का भ्रमण कर रहे हैं। महाबलेश्वर का दर्शन किया और उसके बाद सप्त गंगा के तट पर गए और नारद जी ने एक नहीं अनंत शिवलिंगों की स्थापना करी, विधिवत पूजन भी किया, विधिवत ध्यान भी किया। और नारायण प्रभु ने आदेश दिया था कि यहाँ से सीधे आप ब्रह्मा जी के पास जाना, क्योंकि शिव तत्व क्या है ये ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं।
ससैव प्रवरो ब्रह्मा शतनामस्तवं हि ते। तो आपको शिव तत्व की महिमा ब्रह्मा जी बताएंगे। श्रावयिष्यति सुप्रीत्या महात्म्यम शंकरस्यते। तो सीधे नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए और जरा हमारे नारद जी की दिव्य चरित्र का दर्शन आप कीजिए। ब्रह्मा जी के पास आए, विधिवत साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी की बड़े भाव से परिक्रमा लगाई। तो ये सब शिक्षा अनुकरणीय है, जीवन में ग्रहण करने योग्य है। अपने बुजुर्गों का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने माता पिता का कैसे सम्मान किया जाता है हमारे नारद जी बताते हैं। तो देखिए नारद जी ने अपने पिता की विधिवत परिक्रमा लगाई है, क्योंकि पिता के चरणों में कुछ प्राप्त करना है तो विनम्रता के पात्र में प्राप्त कर सकते हो आप, ऐसे नहीं मिल जाएगा। तो नारद जी ने परिक्रमा लगाई और जरा आप अपने आप से पूछिए, कभी माता पिता की परिक्रमा लगाए हो आप? कोई भी वैष्णव हो, वैष्णव से पूछोगे तो कहेगा महाराज हमने बहुत परिक्रमा लगाई है। किनकी? कहेगा चित्रकूट की परिक्रमा लगाई, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई, श्री वृंदावन जाके गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाई, और तो और विंध्याचल पर्वत की भी परिक्रमा लगा ली। तो ये बताओ माता पिता की परिक्रमा लगाई? पहाड़ आपको इतने सरल लग रहे हैं कि उनकी परिक्रमा लगा दी, पर घर में बैठे हुए भगवान के ही जैसे माता पिता आपको पहाड़ जैसे लग रहे हैं। परिक्रमा की बात छोड़ दो, कई लोग तो ऐसे होते हैं सही ढंग से, ठीक ढंग से माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते हैं। तो आपका सौभाग्य है कि आपके घर में जीवित माता पिता बैठे हैं। साक्षात भगवान ने आपको यह सौभाग्य प्रदान किया है, इसलिए इस अवसर को कभी खाली ना जाने दें। पिता का हमेशा सम्मान करें, माता जी का हमेशा सम्मान करें। सम्मान करने के कारण हमारे गणेश जी का क्या सत्कार होता है आज इस जगत में आप सब जानते हैं। सारे देवता गए ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने, पृथ्वी की परिक्रमा लगाए सब देवता। हमारे गणेश जी ने पूरे ब्रह्मांड को छोड़ के माता पिता की परिक्रमा लगाई। तो आज पूरी दुनिया में प्रथम पूज्य बन के प्रतिष्ठित हुए हैं। नारद जी भी अपने पिताजी की परिक्रमा लगाते हैं, तो सारे संसार में कितने पूजनीय माने जाते हैं। तो हमेशा माता की पिता की सेवा करो, चाहे जैसे पिताजी हो, स्वभाव उनका चाहे जैसा हो, पर आपका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य पर हमेशा अमल करते रहना चाहिए। एक बात जीवन में याद रखिए, भले ही आपके माता पिता आपको आशीर्वाद ना दें अपने हृदय से, स्वयं से आशीर्वाद ना दें, पर आपका व्यवहार इतना उत्तम होना चाहिए, आपका चरित्र इतना उत्तम होना चाहिए, आपका कर्तव्य इतना, आपका आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि बस माता पिता आपके उस आचरण से प्रसन्न हो ही जाएं। और एक बार माता पिता आपके चरितावली से प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए इससे बड़ा आपको जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिसको जीवन में माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं, उसके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर पुरुषार्थ पाए जाते हैं। अरे जरा विचार कीजिए, पिताजी ने कितना योगदान दिया है आपके भविष्य के निर्माण के लिए, कितने अपमान सहे हैं, कितनी दर दर की ठोकरें खाई हैं, किस लिए? केवल आपके उत्तम भविष्य के लिए। कितने दुख सहे हैं केवल आपके लिए।
तो आप उनके इस योगदान के बदले में कुछ दे नहीं सकते, उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हो। जरा उनसे पूछिए जिनके जीवन में बचपन में ही माता पिता की छत्र छाया चली गई है, कितनी ठोकरें खाए हैं, कितनी दर दर के अपमान सहे हैं, उनकी वेदना को उनसे समझिए, पूछिए, तब आप समझोगे कि माता पिता की कीमत जीवन में क्या होती है। अरे एक पिता साइकिल पे जाता है ताकि मेरा बच्चा, खुद तो अपनी सुख सुविधा का ध्यान नहीं देता है, अपने पैसे बचा के बच्चों को स्कूटर या गाड़ी दिला देता है, खुद साइकिल पे जाता है ताकि उनका भविष्य बन सके, खुद छोटा सा फोन इस्तेमाल करेगा पर अपने बच्चे को स्मार्टफोन देगा ताकि ऑनलाइन क्लास ले सके। अरे जरा विचार कीजिए, बचपन में आप किसकी उंगलियां पकड़ के चलते थे? उन्हीं ने तो सहारा दिया है आपको। वो जूते छोटे छोटे जो पिताजी आपको लाके दिए थे, जो चलते चलते बोलते थे, लाइटें जलती थी जिसे देख देख के आप हंसते थे, ये किसने दिया है आपको? आपके पिताजी ने ही तो दिया है। एक बात बताएं, माँ रोटी बनाती है पर पिता रोटी कमाता है। 24 घंटे आपकी सेवा में वह पिता समर्पित कर देता है, पर इस ऋण से आप कभी भी उऋण नहीं हो सकते, चाहे अपने प्राण त्याग दो। सौभाग्य है आपका, जब तक जीवित माता पिता है उनकी सेवा कर लो, नहीं तो उनका शरीर यदि पंच तत्व में विलीन हो गया फिर पछताते रह जाओगे, फोटो में हार चढ़ा के रोते रह जाओगे। तो आज नारद जी ने अपने चरित्र से बताया, ये दुनिया गुलाब की फूल नहीं है, ये दुनिया माँ की गोद नहीं है। माँ तो प्रेम देती है, पर पिता इस दुनिया में लड़ना सिखाता है, इस दुनिया के साथ चलना सिखाता है। हर जगह आपको गुलाब के फूल जैसे महकेंगे, कोमल दिखेंगे, ये नहीं मिल सकता है। पग पग पे कांटे बिछे हुए हैं, कब आपको हार पहनाने वाले आपको हराने के लिए खड़े हो जाए कोई गारंटी नहीं है। एक व्यक्ति इस दुनिया में कभी किसी से हारना स्वीकार नहीं करता, पर जब बात अपने बच्चे की आए तो वह पिता कहेगा मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा महान होना चाहिए, तो उस बच्चे के लिए अपनी हार स्वीकार करता है। ये पिता की कीमत है हमारे जीवन में। सब इच्छा पूरी करे देखे नहीं दिन रात, सबके जीवन में पिता ईश्वर की सौगात। भगवान की कृपा से यह सौभाग्य हमें मिलता है, इसलिए जो भी मिला है उसे व्यर्थ ना जाने दें। आज नारद जी ने ब्रह्मा जी का इतना सम्मान किया, ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े कि हे पिताजी, आज मैं आपसे भगवान महादेव की महिमा सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी महिमा क्या है, कितनी महिमा है भोलेनाथ की। ब्रह्मन ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो, त्वत्प्रसादं मया सर्वं विष्णुर्माहात्म्योत्तमम् विष्णुर्माहात्म्योत्तमम्। आपकी कृपा से विष्णु तत्व को मैंने समझ लिया है। मैं हर मार्ग जानता हूँ, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, तीर्थ मार्ग, भक्ति मार्ग, जो भगवान तक ले जाते हैं, सारे मार्गों को जानता हूँ। पर ये शिव तत्व क्या है, भगवान भोलेनाथ की महिमा कितनी है, यही बात मुझे समझ में नहीं आती।
भगवान की माया क्या है ये बात आज तक मैं समझ नहीं पाया, इसलिए उसी माया के प्रभाव में मेरी यह दुर्गति हुई है। पिताजी आपकी कृपा हो जाए तो मुझ दास का भी उद्धार हो जाए, मैं भी भोलेनाथ की महिमा को समझ सकता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। तो एक नियम है, भोलेनाथ की महिमा उन्हीं को समझ में आएगी जो अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और सदैव विनम्र छोटा बन के रहना सीखेंगे। क्योंकि आजकल हमारे हृदय का अहम भाव इतना बढ़ गया है कि हमको छोटा बनने में ही शर्म लगता है। पर जगदीश किन्हें मिलते हैं, भगवान किन्हें मिलते हैं, उसका भी नियम है। जितने छोटे आप बन सकोगे उतने ही ज्यादा भगवान आपको मिल जाएंगे। एक संत तो कहते हैं एक छोटा सा सरसों होता है, उस नन्हे से सरसों के दाने को आप 20 भागों में काट दो, उसके बाद जो एक भाग मिले आपको, फिर उसी भाग को 20 भागों में काट दो और जो अत्यंत छोटा हिस्सा बचेगा शायद आप उसे आंखों से देख भी ना पाओ। इतने नन्हे से बन जाओ तब आपको विश्वनाथ, तब आपको जगदीश्वर मिल जाएंगे। इतना छोटा बनना पड़ेगा। और जब तक अहम भाव रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं क्यों झुक जाऊँ, मैं क्यों प्रणाम करूँ, मैं क्यों यहाँ जाऊँ, जब तक ये मैं करते रहोगे तब तक हमारे भोलेनाथ कभी भी आपकी समझ में आने वाले नहीं। राई के बीसो हिसार तापुन पीछे बेस, ताते नन्हे बैरहा तब मिले हैं जगदीश, तब मिले हैं जगदीश। आइए बड़े भाव से अपने आप को भोलेनाथ के श्री चरणों में विलीन कर देते हैं, उनके चरण की धूल बन जाते हैं और तत्पश्चात शिव तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की हो, शंभुनाथ की हो, भोलेनाथ की, शंभुनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की हो, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की हो, शंभुनाथ की हो, गौरीनाथ की हो, दीनानाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बोले शंकर भगवान की जय।
तो इस तरह नारद जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों साक्षात परब्रह्म शिव जी के ही अंश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवाः शिवांशजा और महेशस्तत्र पूर्णांशः। शिव जी के साक्षात पूर्णांश हैं महेश, इसलिए वो स्वयं साक्षात शिव ही कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा भी उन्हीं के अंश हैं, इसलिए शिव तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि शिव तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले तो नारद जी को धन्यवाद दिया। नारद जी आपका बार बार धन्यवाद कि आज आपने शिव तत्व का प्रश्न किया है, जो आज मेरे द्वारा बताया जाएगा तो संपूर्ण जगत इसका साक्षी बनेगा। भू ब्रह्मण साधु पृष्टोऽहम् त्वया विबुध सत्तमः लोपोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया। उन्होंने कहा कि आज आपने ऐसा प्रश्न किया है जो सुनने के बाद संपूर्ण जगत परम पावन पवित्र हो जाएगा। यत् श्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्वम् अनामयम्। इसलिए मैं आपको शिव तत्व का वर्णन करने जा रहा हूँ। पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी अक्षमता बताई कि भाई शिव जी तो ऐसे तत्व हैं कि साक्षात उन्हें मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। अपने मुख से भी भगवान अपनी महिमा नहीं बता सकते कि शिव कौन से तत्व हैं, जिनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, जिन्हें वेद भी नहीं जान सकते, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता जिन्हें समझ नहीं सकते, वो भोलेनाथ भी अपनी कृपा से कितने सरल हैं, उनकी पूजा कितनी सरल है, इतनी सरल है एक लोटा जल चढ़ा उसी में प्रसन्न। भगवान भोलेनाथ की पूजा के मात्र 4 ही अंग हैं, जिन्हें भोलेनाथ को रिझाना है ये चारों अंग जीवन में उतार लें, अपने आप उनकी सरल से सरल पूजा हो जाएगी। पहला भस्म, दूसरा रुद्राक्ष, तीसरा पंचाक्षर शिव मंत्र और चौथा मौन रह के भगवान का स्मरण करना। यही 4 चीज यदि हमने जीवन में उतार लिए तो हमारे भोलेनाथ की पूरी पूजा हो गई। और इन्हीं 4 चीजों पर विशेष महत्व दिया है ब्रह्मदेव ने। कहते हैं कि भस्म की इतनी महिमा है भोलेनाथ की पूजा में कि जिन्होंने भस्म लगा लिया जीवन में, समझिए ये इस दुनिया में उनका अंतिम जीवन है। दोबारा कभी भी उन्हें 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भस्म स्नान विशुद्धात्मा जित क्रोधो जितेन्द्रियः महत्यपि महद ब्रह्म न भूयो न विवर्तते। भोलेनाथ कहते हैं कि जो व्यक्ति भस्म धारण कर लेता है वह मेरी कृपा का सबसे पहला अधिकारी बन जाता है। भोलेनाथ की पूजा की सामग्री में आपके पास अन्य कोई वस्तु हो या ना हो, पर यदि भस्म नहीं है तो उनकी पूजा की सामग्री अधूरी मानी जाएगी, आधी मानी जाएगी। भस्म का विशेष महत्व है। यहाँ तो नहीं, पर दक्षिण भारत में आप चले जाओ, दक्षिण भारत में बहुत नहीं तो कम से कम भस्म की 1 बिंदी तो लोग जरूर ही लगाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इतना ज्यादा भस्म का विशेष महत्व। तो ऐसा गौरव रहना चाहिए, यदि हम शिव भक्त हैं तो अपने शिव भक्त की परिचयता को आप मिटाइए मत।
आपकी पहचान है भस्म की बिंदी या भस्म का त्रिपुंड, बताता है कि आप साक्षात शिव जी के भक्त हो। तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, क्या समझेंगे। इस पर आप विचार मत कीजिए। आप सदैव भस्म धारण करिए माथे पर अपने, यदि शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बिंदी ही लगा के रखा करिए। और चीजों में तो हमें शर्म नहीं लगती है। होटलों में बैठकर चप्पल जूते पहन के भोजन करने में शर्म नहीं लगती है। कई लोग तो रोड के किनारे भी खड़े होकर खा लेते हैं, उन्हें भी शर्म नहीं लगती है। दुनिया में क्या क्या चीजें करते उन्हें शर्म नहीं लगती है। पर शर्म लगेगी तो यही भस्म धारण करने में, तिलक धारण करने में ही शर्म लगती है। तो जीवन अपने रुचि के अनुसार बनाइए ना, लोगों की रुचि के अनुसार जीवन नहीं जिया जाता। क्योंकि लोगों की क्या क्या रुचि है, उनकी रुचि पूरा करते करते आप थक जाओगे। इसलिए जीवन अपनी स्वेच्छा से, अपनी रुचि से, अपने संस्कार से, अपने कर्तव्य से, अपने नियम से जी लीजिए, तब आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। इसलिए भस्म भोलेनाथ की पूजा का अभिन्न अंग है और उस भस्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति जितेंद्रिय हो गया, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, वह भस्म यदि लगाता है तो उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। भास्यते केवलम यद भस्म शुभम भावयते चयः भस्मणा सर्व पापानाम भस्मेति परिकीर्तिता। ऐसा भस्म है। इस भस्म के बारे में तो एक विशेष बात बताते हैं हमारे संत कि यदि आपको कुछ ऐसा अवसर आ गया कि आप स्नान भी नहीं कर सकते हो, स्नान भी करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ मत करिए, मात्र भस्म लगा लीजिए, तो वही भस्म स्नान कहा जाता है। आप पवित्र हो जाएंगे जैसे एक व्यक्ति नहाने के बाद पवित्र होता है। तो भस्म लगाते ही भस्म स्नान विशुद्धात्मा, व्यक्ति विशुद्ध परम पावन हो जाता है। और दूसरी बात, रुद्राक्ष। जीवन में रुद्राक्ष जो धारण करता है उसकी आसक्ति भगवान भोलेनाथ से जुड़ती चली जाती है और संसार से मन अपने आप हटने लग जाता है। इसलिए रुद्राक्ष भी धारण करें और महामंत्र, पंचाक्षर मंत्र तो अवश्य जाप करें। नमः शिवाय, स्त्रियों के लिए शिवाय नमः, पुरुषों के लिए नमः शिवाय। और ओम लगा करके मात्र संतों को, ब्राह्मणों को जो गायत्री जप इत्यादि करते हैं, शुद्धता से रहते हैं, उन्हें ही जपने का अधिकार है। ओम लगा दोगे तो खडाक्षर हो जाएगा, ओम नमः शिवाय। तो खडाक्षर मंत्र हमारे नारद जी को दीक्षा के रूप में नारायण प्रभु ने प्रदान किया है। आपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोद्धूल्य सादरम् सर्वश्रुति श्रुतं चैव खडाक्षरं ततः पुनः। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा का यही अंग है और जो भी इन अंगों को स्वीकार कर लेता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और भगवान अपनी ही कृपा से समझ में आते हैं। ये सामर्थ्य नहीं हमें कि हम उन्हें समझ पाए। जिसे प्रभु जनाना चाहते हैं वही उन्हें समझ सकता है, वही उन्हें जान सकता है। सो जानई जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई। बोले शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि शिव जी का तत्व बताएं तो भगवान क्या है कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु एक ज्योति रूप में है। जैसे ज्योति जलती है तो त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, सारे
विकार भी भाग जाते हैं। ऐसे भगवान ज्योति स्वरूप है, जो प्रकट होते ही आनंद प्रदान करते हैं, ऊर्जा बल प्रदान करते हैं और सारे विकार काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब भाग जाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान की ही आकृति का ना दिखे। आप विचार करके देखो, दीप जब जलता है तो वह भी शिवलिंग के आकार का हो जाता है। यदि विचार करें तो हमारा पूरा शरीर ही शिवलिंग जैसा है। यह ब्रह्मांड भी शिवलिंग के आकार का है। सूर्य जो चमकते हैं वह भी लिंग के आकार के हैं। जो भी इस दुनिया में महान शक्तिशाली है सब प्रभु के ही स्वरूप के हैं। इसलिए सारे घट घट में सारे जगत में वही समाये हुए हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान ओंकार के स्वरूप है। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि पिताजी ये बताओ, ऐसे निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक भोलेनाथ सगुण कैसे बनते हैं? कैसे भगवान की वह दिव्य छवि सजती है? कैसे भगवान जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं? कर्पूर गौर भगवान का दिव्य वर्ण होता है। गले में नागों का हार लिपटा रहता है। बदन में व्याघ्र चर्म वस्त्र धारण किए रहते हैं और वामांग में गिरिजा जी विराजमान होती हैं। ये चरित्र आप भोलेनाथ की हमें समझाइए। तो अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद ध्यान से सुनो। हमारे भोलेनाथ ने सबसे पहले जब इनकी इच्छा हुई जगत की सृष्टि करने की तो काशीपुरी को प्रकट किया सबसे पहले। तो ये काशीपुरी भगवान की अविनाशी धाम कही गई है। वाराणसी साक्षात शिवलोक के समान कही गई है। बोल काशी धाम की जय। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता है, क्योंकि यह साक्षात भोलेनाथ की त्रिशूल पर विराजमान रहती है। त्रिभुवन में किसी की हिम्मत नहीं जो इस पावनपुरी को नष्ट कर सके, भ्रष्ट कर सके। और इसी काशीपुरी में भोलेनाथ अपनी गिरिजा मैया के साथ निरंतर विहरण करते रहते हैं। भोलेनाथ ने इच्छा प्रकट करी तो साक्षात नारायण प्रभु शेष सैया पर प्रकट हुए और उन्हीं के मन में त्रिविध अहंकार सत रज तम प्रकट हुआ। भोलेनाथ की कृपा से नारायण प्रभु की नाभि कमल से साक्षात ब्रह्मदेव प्रकट हुए और प्रभु का नाम पड़ गया पद्मनाभ। बोल पद्मनाभ भगवान की जय। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, क्वाहम कहने लगे। कौन हूं मैं? जैसे एक बच्चा पैदा होते ही रोता है और उसकी शब्द यही होती है क्वाहम क्वाहम कह के रोता है। जरा विचार कीजिए कि यह बच्चा रो करके हमें बताता है कि इस दुनिया में हम आ गए हैं, कौन है हम, कौन सा पाप किया है जो ऐसा जन्म हमें मिला है। रो करके बताता है, पर हम ध्यान दें तब ना, समझ में ही नहीं आता हमारी। और यही शब्द पहली बार ब्रह्मा जी प्रकट होते ही किए, क्वाहम। नारायण प्रभु ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, तब ब्रह्मा जी को समझ में आई कि हम तो साक्षात शिव जी के अंश हैं और उन्हीं की कृपा से सृष्टि रचने का काम हमारा है। हम कौन हैं, हमारा क्या काम है? केवल दुनिया में एक ही प्रश्न हर प्राणी के पास बचा है, तो अपने आप को पहचानो और हमारा काम क्या है ये जानो। तो हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हम हैं ईश्वर के अंश और उन्हीं को जानना हमारा काम है। जिस दिन उन्हें जान जाएंगे हमारा काम यहाँ से खत्म, फिर हम अपने प्रभु के धाम पहुँच जाएंगे। और जब तक उन्हें नहीं जानते तभी तक हम यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। कभी इस शरीर में कभी चींटी बन जाते हैं तो गुड़ के पीछे भागते हैं, कभी कुत्ते बन जाते हैं तो भौंकने लगते हैं, कभी मानव बन जाते हैं तो तमाम प्रकार की लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष छल कपट इसी में पूरा जीवन गुजार देते हैं। पर काम क्या है, उस काम को पूरा ही नहीं करते। कितना छोटा सा काम है, उस काम को हम फालतू ऐसे ही छोड़ देते हैं, बेकार। तो ब्रह्मा जी को पता चला तो सृष्टि करना प्रारंभ किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया, 10 ऋषियों को प्रकट किया, अत्रि मरीचि अंगिरा पुला पुलस्त्य क्रतु भृगु दक्ष अथर्वण नारद, ये 10 ऋषि कुमार। अब नारद ब्रह्मा जी के मन में जरा सा मोह भाव प्रकट हुआ और उसी भाव से उनके हृदय से एक परम सुंदरी कन्या संध्या नाम की प्रकट हुई, जो रात्रि के वक्त सायंकाल के वक्त परम सुंदरी हो जाती थी। और ब्रह्मा जी के हृदय से दूसरी बार अब की कामदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए और उन्हें काम बताया कि जिन पर ये बाण तुम चला दोगे वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। अब कामदेव ने सोचा कि ब्रह्मा जी पर ही पहले ट्राई करते हैं। हमारी यही हालत है, जब कुछ चीज हमें मिलता है तो जो देता है उसी के ऊपर ट्रायल करते हैं कि सच्ची है कि नकली है। ब्रह्मा जी पर ही और सारे ऋषि कुमारों पर ही वो बाण चला दिए गए। अब तो जैसे ही कामदेव का बाण चला तो ब्रह्मादि समस्त ऋषि कुमार अपनी उसी कन्या संध्या को ही चाहने का प्रयास करने लगे। और जब यह अधर्म काम धर्म देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। साक्षात धर्मध्वज भोलेनाथ को याद किया कि हे भोलेनाथ, आप इस अधर्म को रोको, नहीं तो सारी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी आपकी। देव देव महादेव पापान माम दुस्तरातिदः। जैसे ही भोलेनाथ को याद किया प्रकट हो गए भोलेनाथ और तुरंत ब्रह्मा जी को ताड़ने लगे, फटकारने लगे कि ब्रह्मा आपको शर्म नहीं आती है? अरे जिस कन्या को आपने प्रकट किया है उसी के प्रति ऐसा कुत्सित भाव रखते हो। यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एतां कुदृष्टा द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। और यही बात हमारे राघवेंद्र सरकार ने बाली को भी समझाया था। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन 60 कन्या सम ए चारी। ब्रह्मा जी को बड़ा क्षोभ हो गया, पसीना पसीना हो गए और उसी पसीने से पितृ गणों की उत्पत्ति हुई। पितर जिन्हें कहा जाता है, और रति की भी उत्पत्ति हुई जिनका विवाह कामदेव के साथ संपन्न हुआ। पर संध्या को बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरे इस रूप से मेरे पिताजी के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। मया येन शरीरेण तातेषु सहजेषु वा उद्भाविता काम भावा न तत्सुकृत साधनम। संध्या जी सीधे चंद्रभागा नदी के पास पहुंच गए और वहां पर विचार मग्न हो गई, क्या करे किधर जाए। तो उसी समय वशिष्ठ जी पधारे।
जो ब्रह्मा जी की ही बेटे थे, उनके भाई लगते थे और कामदेव के बाण से ये भी घायल थे। वशिष्ठ जी आए, प्रश्न करने लगे, देवी आप यहाँ क्या कर रही हो? संध्या ने कहा कि महाराज ये शरीर हमें नहीं रखना है, कुछ उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके। वशिष्ठ जी ने उन्हें दिव्य भगवान भोलेनाथ का मंत्र प्रदान किया। ओम नमः शंकरायेति ओमित्यन्तेन संततम मौनम तपः समारंभा तन्मे निगदितशृणु। ओम नमः शंकरायेति यही मंत्र दिया और संध्या जी ने चरणों में प्रणाम किया कि महाराज इस वक्त तो आप मेरे भाई लगते हो, पर यदि दूसरा शरीर प्राप्त करूंगी तो विवाह आपसे ही करूंगी। वशिष्ठ जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, और उन्हें बताया कि मेधा तिथि नाम के राजा यज्ञ कर रहे हैं 12 दिनों की, आप उन्हीं के यज्ञ में भस्म हो जाना और उन्हीं की पुत्री बनके आप प्रकट होगी। मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे, उन्हीं के यज्ञ में संध्या प्रविष्ट हो गई, शरीर भस्म हो गया और संध्या के शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग प्रातः काल की संध्या कही जाने लगी और दूसरा भाग सायं काल की संध्या कही जाने लगी। जब सुबह होती है, सूर्योदय से पहले जो लालिमा दिखाई देती है यह प्रातः काल की संध्या है, और सायंकाल होते वक्त जो लालिमा दिखाई देती है इसे सायंकाल की संध्या कहा जाता है। और उन्हीं के पुत्री के रूप में मेधा तिथि के उसी यज्ञ में अरुंधति के नाम से संध्या प्रकट हो गई। मेधा तिथि ने गोद में लिया, बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया। कालांतर में अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ संपन्न हुआ। अरुंधति जी ने तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और आशीर्वाद प्राप्त किया कि आज के बाद मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि पैदा होते ही कोई व्यक्ति काम भावना से तुरंत पीड़ित ना हो जाए, समय आने पर ही वह भाव उसके हृदय में प्रकट हो। तो जब बालक पैदा होता है तो वह एकदम ईश्वर के सदृश होता है, क्योंकि काम इत्यादि भावों से विरक्त होता है। उत्पन्न मात्रा देवेशः प्राणिनोस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समयनेव। इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया संध्या जी ने। और ब्रह्मा जी को एक बार बड़ा क्षोभ हुआ। नारायण प्रभु से कहने लगे कि सरकार क्या बताएं, हम सृष्टि के रचयिता हैं और भोलेनाथ ने हमें भी डांट लगा दी, फटकार लगा दी। तो अब तो मेरी इच्छा है जब तक उन्हें स्त्री ग्रहण नहीं करवा दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, उनका भी विवाह कराऊंगा, तब जाके मुझे शांति होगी कि स्त्री के प्रति कैसा भाव होता है। नारायण प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी आप साक्षात भोलेनाथ को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं? अरे वो तो पूरे जगत के नाथ हैं। फिर भी ब्रह्मा जी नहीं माने कि महाराज मेरे मन की इच्छा है, मैं तो पूरी करके ही छोड़ूंगा, आप उपाय बताओ। नारायण ने कहा कि चलो ठीक है, यदि आप भोलेनाथ का विवाह कराना चाहते हो तो यह काम करने में केवल महामाया समर्थ हैं, जो साक्षात भोलेनाथ की परम शक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने बड़े भाव से, कठिनता से महामाया की तपस्या करी और उन्हें परम प्रसन्न किया। साक्षात महाकाली के रूप में सिंह पे सवार महामाया ब्रह्मदेव के सन्मुख प्रकट हुई। बोल भद्रकाली मैया की जय। कज्जल के समान जिनकी काली कांति थी, 4 हाथ थे, ऐसी महामाया के चरणों में ब्रह्मदेव ने बड़े भाव से प्रणाम किया। या श्री सदा केशव मूर्तिमान
गला विभरते, या त्वं पुरा सृष्टि करे परेशान, हरते त्रिलोकस्य परां गुणेभ्यः। ब्रह्मा जी ने उन शक्ति की बड़े भाव से प्रार्थना करी कि हे महामाया, आप ही नारायण के साथ में या श्री सदा केशव मूर्तिमाला उनके हृदय पर हार की तरह श्री बन के विद्यमान रहती हो। आप ही भोलेनाथ की अर्धांगिनी हो, परम शक्ति हो, सारे संसार को अपने ही शक्ति से नचाती रहती हो। आपकी महिमा का पार कौन पाया है? आपके अतिरिक्त किसी में सामर्थ्य नहीं जो भोलेनाथ को मोहित कर सके, क्योंकि भोलेनाथ सारी दुनिया को अपने इशारे पे नचाते हैं और हमारे उन भोले बाबा को भी अपने इशारे पे वो गिरिजा जी नचाते हैं। तो आप वही उमा हो, वही जगदम्बिका हो, मेरी मनः कामना पूर्ण करो। मेरे लिए आप प्रकट होके अवतार लेके भोलेनाथ को अपने रूप कटाक्ष से मोहित करने का प्रयास करेंगे। पहले तो जगदम्बिका ने कहा मैं अपने भोलेनाथ को मोह सकूं, इतनी तो सामर्थ्य नहीं, पर आप मेरी संतान हो, इसलिए अपने बच्चे के लिए इतना काम तो अवश्य करूंगी। परम करुणामयी है हमारी जगदम्बिका मैया। ममापि मोहने यन्ने विद्ये तस्य महाप्रभु, पर त्वद्वाज्ञात द्विगुणा मेद्यम प्रयत्नो भूत्स सर्वथा। पर तुम्हारे लिए मैं अपनी 2 गुनी शक्ति लगा दूंगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिणांग से मनु और वामांग से शत्रुपा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में सारी मानव सृष्टि जन्म ली है। और ब्रह्मा जी के बेटे थे दक्ष प्रजापति, जिन्होंने वीरणी से विवाह किया और 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई। और अब की बार जब संतान होने वाली थी तो ब्रह्मा जी के कहने से भगवती की उपासना करे दक्ष प्रजापति। उपासना से साक्षात भगवती प्रसन्न हुई। भगवती से आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे घर कन्या के रूप में अवतरित हो, मेरे पिताजी की यही आज्ञा है मेरे लिए। तस्मान् मम सुता भूत्वा हर जाया भवादुना, इत्थं कृत्वा सुलीलां च भवत्वं हर मोहिनी। अब साक्षात जगदम्बिका आशीर्वाद देती हैं कि मैं आपके घर सती के रूप में अवतरित होंगी। पर महाराज इतना जान लो, जब आप मेरा या मेरे प्राणनाथ पतिदेव का अपमान करोगे तो मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी। दक्ष ने कहा ठीक है, मुझे आपका यह शर्त स्वीकार है। और एक समय ऐसा आया कि शुभ मुहूर्त में साक्षात जगदम्बिका ही दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रकट होती हैं। बोल जगदम्बिका मैया की जय। आविर्बभूव सहसा मातो सद्यस्तदा पुरो, मुहूर्ते सुख दे चंद्रे ग्रह तारानुकूल के। सती के रूप में प्रकट हुई। सारे नगर में आनंद ही आनंद छा गया। और सती मैया प्रकट होने के बाद अपनी बाल लीलाएं करती हुई भोलेनाथ की ही तपस्या में मग्न हो गई। उन्होंने नंदा व्रत का विधिवत अनुष्ठान किया
और उसी नंदा व्रत के प्रभाव से साक्षात भोलेनाथ उनसे परम प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने उनके साथ विवाह संपन्न किया। विवाहोपरांत सती मैया भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर आकर सानंद रहने लगी। एक दिन की बात है, सती मैया भोलेनाथ के साथ विराजमान थी और उन्होंने भोलेनाथ से एक प्रश्न किया कि भोलेनाथ, मैं उस कथा का श्रवण करना चाहती हूँ जिसके श्रवण करते ही संसार के सारे दुख से व्यक्ति पार चला जाए। ऐसी कथा आप सुनाओ हमें। ज्ञातुम इच्छामि देवेश परम तत्त्वं सुखप्रदम् संसार दुख सद्याद्वये तरे जीवन जैसा हरे। भोलेनाथ ने कहा कि यदि आपकी इच्छा है कथा सुनने की तो हमारा सौभाग्य है, हम आपको अवश्य कथा सुनाएंगे। भोलेनाथ ने सती मैया को कुछ अपनी नवधा भक्ति का वर्णन करके सुनाया। उसके बाद उन्हें सीधे लेकर के अगस्त ऋषि के पास धराधाम पर पधारी। तो देखिए, कथा की इतनी महिमा है भगवान की कि भोलेनाथ को आज कथा सुननी है, सती मैया को सुनवानी है, तो कैलाश धाम छोड़कर धरती पर आए, अगस्त ऋषि के पास बैठकर कथा सुन रहे हैं। और यही बात हमारे गोस्वामी जी भी बड़े भाव से वर्णन करते हैं। एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही, शंभु गए भज ऋषि पानी, शंभु गए भज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यही कथा हमारे गोस्वामी जी ने भी वर्णन करी है, तो हम इसका भी सहारा लेंगे और शिव पुराण के इस सती प्रसंग का भी सहारा लेंगे, जो रुद्र संहिता में व्यास जी ने बड़ा ही भावात्मक वर्णन किया है। तो आज सती मैया के साथ भोलेनाथ पधारे हैं अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने। तो साथ में कौन आई है? संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की माता, सारे जगत की जननी पधारी है। इतना बढ़िया बढ़िया संबोधन दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने आई है, और जो व्यक्ति कथा सुनने आता है उसके सौभाग्य का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। रुद्र एवं संशयः, शिव पुराण का ये महावाक्य है कि जो व्यक्ति कथा पंडाल में बैठ के तन्मयता के साथ कथा सुनता है
भोलेनाथ की वह व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात रुद्र ही बैठा है, समझ लीजिए। कथा सुनने वाले की इतनी बड़ी विशेषता, और जो कथा सुनता है उस व्यक्ति का ही नहीं, उसके पूरे खानदान का उद्धार हो जाता है। आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो, भले ही आपके खानदान वाले 7 समुंदर पार अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, यहाँ की बात छोड़ दो, किसी लोक में ही हो, चाहे जिस लोक में हो, पर तुरंत उसका परिणाम मिलता है आपके वंश को भी, जो व्यक्ति भगवान की मंगलमयी कथा सुनता है। इसलिए सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जो अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होके भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक बात बताएं, आप कोई साधन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, यज्ञ नहीं कर सकते, ध्यान उपासना पूजा पाठ स्तोत्र पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर कथा तो अवश्य व्यक्ति को श्रवण करनी चाहिए। जरा विचार कीजिए, कथा सुनने हमारे भोलेनाथ कैलाश से नीचे आए हैं धरती पर। इतनी दुर्लभ भगवान की कथा है, प्राय पहले दुर्लभ होती थी, पर जो रसिक थे वो भी व्यवस्था बना के दूर दूर तक कथा सुनने जाया करते थे। पर आज तो कथा कितनी नजदीक आ गई है, आए दिन कथा होती ही रहती है। और तो और व्यक्ति टीवी चला के भी, यूट्यूब पे, फोन पे भी चाहे जब कथा का श्रवण कर सकता है। कई माताएं तो इतनी रसिक होती हैं कथा सुनने की कि भोजन बनाती भी रहेंगी, घर के काम करती भी रहेंगी, फोन पे यूट्यूब लगा के, यूट्यूब से कथा लगा के रख दिया, कथा भी सुनते रहेंगे। और बताइए, ये कथा सुन के जो भोजन बनेगा वो भोजन सीधे साक्षात महादेव की प्रसादी हो जाएगी। जो खाएगा अमृत जैसा स्वाद उसे लगेगा। प्रायः हमारे यहाँ भोजन में वही रस मिलता है जो रस बनाने वाले के हृदय में होता है। मन लगा के आनंद से, सुख से, खुशी से कोई भोजन बनाएगा तो वो अमृत हो जाता है। पर क्लेश करके, लड़ाई झगड़ा करके, गाली दे के जो भोजन बनाए तो वो भोजन जहर के समान हो जाता है, विचार खराब कर देता है। इसलिए प्रायः संत जो संशोधन करने घर का जाते हैं, घर में वास्तु दोष जो देखते हैं, पहले सबसे यही प्रश्न करते हैं कि आपके घर में भोजन कौन बनाता है। क्योंकि जैसा भोजन बनाने वाले का भाव रहेगा वैसा ही भोजन बनेगा, वही विचार, वही तरंग भोजन में आपको मिलेगा और अन्नमय मन आपका बनेगा। तो ये कथा का महत्व है। आज सती मैया कथा सुनने आई हैं तो जगत जननी, भगवान की अर्धांगिनी, जगन माता इत्यादि संबोधन विशेषण दिए जा रहे हैं। अगस्त्य जी ने बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया। दोनों कथावाचक तो कुछ कथा हमारे भोलेनाथ सुना रहे हैं भगवान की, कुछ अगस्त्य जी सुना रहे हैं। इस प्रकार सुनते सुनते काफी समय व्यतीत हो गया। तो भोलेनाथ ने कहा कि अब हमें चलना है। पर यहाँ एक बात ध्यान देने की है, सुनने का मन तो हमारी सती मैया ने बनाया था कि महाराज कथा सुननी है, और भोलेनाथ ले भी आए, पर सुना किसने? केवल महादेव ने सुना। सती मैया तो मात्र बैठी रही। और ऐसा ही होता है, बैठने वाले 1000 लोग पर सुनने वाले मात्र 1-2 लोग होते हैं। कई लोग तो आते हैं, घर में बच्चे सोने ही नहीं देते, कथा में आएंगे 3 घंटे जबरदस्त की समाधि लगाएंगे। प्रायः किसी को पता ना चल जाए, इसलिए माताओं के पास एक और व्यवस्था है, 1.5 हाथ का घूंघट आगे, फिर ना तो पड़ोसी को पता चले ना व्यास जी को पता चले, और जबरदस्त ऐसी नींद जो घर पे नींद की गोली खाने के बाद भी ना आए, ऐसी मीठी प्यारी प्यारी नींद आएगी। पर ये सोने वाले व्यक्ति, इनका भाग्य भी सोता ही रहता है, कभी भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कथा में बैठो तो मन लगा के बैठो, नहीं तो मन आपका नहीं लगेगा तो मात्र कथा ही
सुनते रहो, इधर से सुनोगे उधर से निकल जाएगा। अब प्रायः जो लोग सोते रहते हैं जयकारा वही जोरदार लगाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम कथा नहीं सुन रहे थे। तो जैसे ही कथा संपन्न हुई, सती मैया ने बड़े भाव से जयकारा लगाया, पर गोस्वामी जी ने तो बता दिया, सुनी महेश, ये जयकारा भले ही लगा रही है पर सुनी नहीं है, सुने तो हमारे भोलेनाथ हैं। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा कपट करते हैं मैया आप, तो अब जितने भी विशेषता आपको दी है सब वापस करो। सारी विशेषताएं हमारे गोस्वामी जी ले लिए और कहते हैं कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये भोलेनाथ अब अकेले जा रहे हैं और साथ में इनकी अर्धांगिनी नहीं है, दक्ष कुमारी दक्ष पुत्री के साथ जा रहे हैं भोलेनाथ। तो जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसको जीवन में कोई विशेषता नहीं दी जाती है। मानिए सबहि राम के नाते हमारे गोस्वामी जी का और हमारे भोलेनाथ का एक सबसे बड़ा नारा है कि जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जो मेरे राम जी का नहीं है मेरे किसी काम का भी नहीं है, आप चाहे जो हो। अब देखिए कोई कथा सुनता है तो उस वक्त उसकी परीक्षा भी होती है कि कितनी कथा सुना है। तो सती मैया तो कथा सुनी ही नहीं थी और परीक्षा भी प्रारंभ हो गई। जैसे ही मार्ग में पहुंची तो उसी वक्त हमारे राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ था अवधपुरी में दशरथ जी के पुत्र के रूप में, और भगवान की वन गमन लीला चल रही थी। सीता हरण हुआ था और राम जी सीता जी के विरह में बड़ा रुदन कर रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे। रामं भ्रमन्तं विपिने सलक्ष्मण उदारधी जयेत्युक्त्वान्यतो गच्छन् नदा तस्मै स्वदर्शनम् नदा तस्मै स्वदर्शनम्। हमारे भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु आज सीता जी के विरह में कितना रुदन कर रहे हैं। सीता सीता पुकारते हुए उनके प्रेम में इतने पागल हैं कि पशुओं से पक्षियों से सबसे सीता जी का पता पूछ रहे हैं। और जैसे ही अपने इष्ट राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया भोलेनाथ ने एकदम गदगद हो गए, आनंद से भर गए, कहने लगे वाह सरकार आप कितना जीवंत अभिनय कर रहे हैं। चूंकि भोलेनाथ के हृदय हैं राम जी, मिलना तो चाहते हैं पर मौका अच्छा नहीं देखा। किस वक्त भगवान लीला कर रहे हैं और यदि मैं गया तो लीला में रस भंग हो जाएगा, तो केवल वहीं से प्रणाम करके चल दिए। तो भोलेनाथ ने कथा सुनी है इसलिए राम जी को तत्वतः पहचानते हैं, जानते हैं भगवान की इस लीला में भी उन्हें आनंद आ रहा है। प्रभु इतना जीवंत अभिनय कर रहे हैं, कोई भी भगवान को देखेगा तो भ्रम से भर ही जाएगा कि कितना स्त्रैण पुरुष है, कितना विरही है, स्त्री के प्रेम में इतना पागल है कि इसे होश तक नहीं है कि ये पेड़ पौधे ये जीव जंतु क्या उसका पता बताएंगे। और प्रायः सच्चा अभिनेता वही है कि भले ही करोड़पति हो पर यदि उसे भिखारी का रोल मिल गया तो ऐसे ही फटे कपड़े पहन करके इधर उधर भटकता हुआ रोता हुआ दिखाई देगा, भीख मांगता हुआ दिखाई देगा।
अब उसके इसी अभिनय को देखकर कोई कहने लगे कि भाई हम तो इसे जानते हैं, हमने इसे रास्तों पर भीख मांगते हुए लोगों के चरणों में प्रणाम करते देखा है, भटकते देखा है। तो ये बात गलत है, क्योंकि यह उसका असली स्वरूप नहीं है। तो भगवान राघवेंद्र सरकार केवल लीला कर रहे हैं। इस धरती के मंच पर विरही पुरुष का कैसा स्वरूप होता है वह भगवान अपने चरित्र से, अपने अभिनय से दिखा रहे हैं। सो भोलेनाथ तो तत्वतः जानते हैं, इसलिए प्रभावित नहीं हुए और अवसर अच्छा नहीं जाना तो नदात तस्मै स्वदर्शकम, ना तो उनको अपना दर्शन दिया, ना ही उनके पास गए हालचाल पूछा, केवल वहीं से प्रणाम करके सीधे चल दिए। अब अच्छा भी नहीं लगता, आपका मित्र बढ़िया अभिनय कर रहा हो, अपने अभिनय से सबको रुला रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, और आप सीधे मंच पे चढ़ जाओ, वहीं से पीठ थपथपाने लग जाओ कि भाई तूने कमाल कर दिया, तो मंच का स्वरूप भी बिगड़ जाता है। यदि आपको शाबाशी देनी ही है तो आप पर्दे के पीछे जाके दे सकते हो, पर मंच पे तो देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ तो मात्र प्रणाम करके चल दिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। अस कहि चले मनोज न सावन। भोलेनाथ तो समझ गए, पर सती मैया का मन भ्रमित हो गया। प्रभु से प्रश्न करने लगी कि भोलेनाथ ये बताओ, सारी दुनिया आपको विश्वनाथ कह के प्रणाम करती है, सारे जगत के माता पिता हम शिव और शक्ति हैं, जगत पिता शिवः शक्ति, जगन माता च सा सती। तो ये बताओ, सारी दुनिया हमारी संतान है, हमें प्रणाम करती है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपने इस राजकुमार को क्यों प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। अरे सच्चिदानंद उसे कहा जाता है जो सदा आनंद में रहे, जिसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ना हो। पर ना तो मुझे इसमें सत दिख रहा, ना चित दिख रहा, ना आनंद दिख रहा, और काहे का सच्चिदानंद। पर आपने प्रणाम किया तो किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को प्रणाम नहीं करोगे, पर मुझे तो इसमें कोई विशेषता नजर नहीं आ रही है। इति में संशय स्वामिन शंकर छेतुम हसे, सेव्यस्य सेवको नास्ते, न घटे प्रणते प्रभो। भोलेनाथ ने खूब समझाया कि सती, ऐसी संशय मन में कभी ना लाओ। मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है। जरा सी गली में बैंड बाजे निकल जाएं तो और किसी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर माताओं को तुरंत फर्क पड़ जाता है। बाहर निकल जाएंगी, जब तक पूरा परिचय ना जान ले कि ये बैंड बाजा किधर से आया है, किधर जाएगा, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन बनेगी, दहेज में क्या क्या आया है,
बाराती कितने आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, जब तक पूरी जन्म कुंडली ना निकल जाए तब तक माताओं के पेट का पानी हजम नहीं होता है। तो ऐसी हमारी माताएं हैं। बाकी पुरुष बेचारे तो आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं। तो संशय असन धरी उर काऊ, सुनो सती तब नारी स्वभाव। स्त्री स्वभाव है, मैं जो कहता हूं वह बात मानिए। पर सती मैया को अब भी विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी हाथ घुमा रही है, बार बार तर्क लगा रही है। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आपको मेरी वचन पे विश्वास नहीं है तो खुद ही परीक्षा लेके देख लो। जब आपकी परीक्षा में मेरे राघव सरकार खरे उतरे तो इन्हें मानना, नहीं तो फिर मत मानना। शृणु मद्वचनं देवी विश्वासयति न चेन्ममः, स्वयं राम परीक्षां हि कुरु तत्र स्वया धिया। पार्वती मैया, सती मैया बोली ठीक है, मैं परीक्षा लेके ही मानूंगी। तुरंत गई परीक्षा लेने भगवान की। और हमारे प्रभु जिज्ञासा के विषय हैं, परीक्षा के विषय नहीं है। परीक्षा लेने वाले बड़े बड़े आए और परीक्षा लेके हार गए, कुछ समझ नहीं पाए, फंस जाते हैं चक्कर में, भगवान की माया में ही भ्रमित हो जाते हैं। गुरुदेव का अधिकार है शिक्षक शिष्य की परीक्षा ले सकता है, अब शिष्य का क्या अधिकार कि गुरुदेव की परीक्षा ले। पर सती मैया आज परीक्षा लेने आई, विचार किया कि पत्नी के विरह में रो रहे हैं, मैं इनकी पत्नी बन के इनके समक्ष जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं जान जाऊंगी सर्वज्ञ है, नहीं तो फिर समझ जाऊंगी कि ये अल्पज्ञ हैं। और मेरे भोलेनाथ फालतू में इन्हें प्रणाम कर रहे थे। और जैसे ही सीता जी का वेश बना करके आई, लक्ष्मण जी तो आश्चर्यचकित रह गए कि मेरी माँ यहाँ कैसे आ गई। पर प्रभु सीधे पहचान गए। भगवान ने बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़कर पिता जी के साथ अपना नाम बताकर माता के चरणों में विधिवत प्रणाम किया। जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, प्रेमतस्त्वं सती ब्रूहि, क्व शंभुस्ते नमो गतः। एकाकी विपिने कस्मात्, भ्रमन्ते पतिना विना। प्रभु ने सोचा जब हमारी परीक्षा चल ही रही है तो भाई परीक्षा लेने वाले परीक्षक को प्रणाम करना चाहिए और अपने साथ साथ पिता का नाम भी बताया जाना चाहिए। तो चरणों में प्रणाम किया कि माँ, मैं दशरथ नंदन राघवेंद्र आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, पर ये बताओ भोलेनाथ किधर हैं? क्व शंभुस्ते। और जैसे ही ये प्रश्न किया, होश उड़ गए सती मैया के। अरे ये तो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे थे और मैं इनकी पत्नी बन के इनके सामने खड़ी हूँ, इन्हें प्रसन्न होने के बजाय ये मुझसे ऐसा प्रश्न कैसे कर रहे हैं कि मेरे भोलेनाथ किधर हैं? इसका अर्थ है ये सब जानते हैं, अंतर्यामी है, मात्र लीला कर रहे हैं। इनकी लीला को मैं समझ ही ना पाई, पानी पानी हो गई सती मैया। और जब राघवेंद्र सरकार ने ये प्रश्न किया कि माँ ये बताओ, एकाकी विपिने कस्मात्, आगता पतिना बिना, जंगल में पति के बिना अकेली क्यों आई हो?
शब्द सुनते ही सती मैया भगवान के हृदय के भाव समझ गई। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, भोलेनाथ जिन्हें धर्म ध्वज कहा जाता है, जो धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हैं, ऐसे धर्म ध्वज की धर्म पत्नी होके किसी और की पत्नी का रूप बना के अकेली अकेली जंगल में फिर रही हो, आपको शर्म तक नहीं आई और सती कहलाती हो। सती मैया एकदम परेशान हो गई, नयन बंद कर लिए उन्होंने, प्रभु को प्रणाम करके कहने लगी, सरकार मैं समझ गई आप कौन हो। ज्ञातम च राम विष्णुस्त्वम, आप साक्षात सारे जगत में व्याप्त वही विष्णु भगवान हो, नारायण प्रभु हो, और मैं आपको साधारण मनुष्य समझ करके यह कुकृत्य कर बैठी। सती मैया बार बार विचार करती जा रही हैं कि कौन सा उत्तर मैं अपने भोलेनाथ को दूंगी। अब तो मुझे इस दुख के भव से पार लगाने में एकमात्र भगवान ही सक्षम है, वही मुझे इस भव से पार लगा सकते हैं। तो बार बार उन्हीं प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही हैं कि हे सरकार मैं कौन सा उत्तर अपने उन भोलेनाथ को जाके दूंगी। किम उत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकर सन्निधौ इति विचिन्त्य बहुधा पश्चात्ताप भवत् तदा। आज सती मैया को इतना पश्चात्ताप हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि मैं भोलेनाथ के पास कौन सा मुंह लेके जाऊं। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे यहीं से अपनी शरण में रख लें, क्योंकि मैंने भोलेनाथ के साथ कपट किया है, अपने उन पतिदेव के साथ छल किया है, और पतिदेव के साथ छल करने वाली स्त्री को मर ही जाना चाहिए। इसलिए बड़े भाव से प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम सब भी सती मैया के साथ भगवान के श्री चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, तेरे गुण गाऊंगी तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरी हो जाऊंगी, तेरी होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी, तेरी होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरी हो जाऊंगी,
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सती मैया आई भोलेनाथ के पास। प्रभु ने पूछा, कहो देवी कैसे परीक्षा ली मेरे राम जी की। उन्होंने सोचा यदि सत्य बताया तो भोलेनाथ बड़े नाराज होंगे। झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं भी वहां जाके उन्हें प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ ने कहा, ये क्या बात हुई? प्रणाम ही करना था तो जब मैंने यहाँ से प्रणाम किया तो आप भी कर लेते, पर आप वहां गए, प्रणाम किया वो भी मेरी तरफ, और प्रणाम करके चली आई। ये क्या बात हुई? ध्यान लगाया तो सारी करतूत सती जी की समझ में आ गई। उदास हो गए भोलेनाथ की ये मेरी माता का स्वरूप बना ली। हमारे भोलेनाथ का चरित्र ऐसा है कि यदि किसी ने उनकी माँ की साड़ी भी पहन ली, जैसे उनकी पत्नी ने ही माँ की साड़ी पहन ली और पीछे से पहचान नहीं पाए, माँ ही समझ लिए, चरणों में प्रणाम कर लिया, और जब बाद में समझ में आया कि ये तो पत्नी है, माँ नहीं है, केवल माँ की साड़ी पहनी है, तो भोलेनाथ तब भी उनका परित्याग कर देंगे कि आपको माँ कह दिया तो पत्नी के स्थान पे अब कभी नहीं रख सकते। कुर्याचे दक्ष जायाम ही पूर्वम प्रेमं यथा महा नश्येन् मम पणः सद्यो लोकलीलानुसारिणः। एहि तन सती भेंट मोहिनाही अस संकल्प कीन मन माही। भोलेनाथ ने कहा कि यदि अब भी उनके साथ वैसा ही महान प्रेम करता रहा तो मेरी भक्ति की मर्यादा, नियम की मर्यादा, वेद की मर्यादा, धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए परित्याग कर दिया अपनी धर्म पत्नी का, मन ही मन, पर मुख से कुछ नहीं बताया, क्योंकि करने वाले करते हैं, कहते नहीं। आकाशवाणी ने तुरंत भोलेनाथ के धन्यवाद, धन्य धन्य के शब्द उच्चारण करने लगे कि जय हो भोलेनाथ, आप जैसा भक्ति में त्याग करने वाला हमने पहली बार देखा है। धन्यस्त्वम् परमेशान त्वत्समोऽद्य यथापण न कोऽप्यन्यस्त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभु महायोगी महाप्रभु। सती मैया ने लाख बार पूछा पर भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं बताया। विभिन्न प्रकार की कथाएं समझाते हुए, सुनाते हुए सती को लेकर कैलाश पर आए, और आते ही भोलेनाथ ने दिव्य समाधि लगाई, और कई संवत बीत जाने पर तब भोलेनाथ की समाधि टूटी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भक्ति की मर्यादा यही होनी चाहिए। बात जब भक्ति की आए तो अपने किसी परिवार का भी ध्यान भोलेनाथ को नहीं रहा, अपनी अर्धांगिनी तक का ध्यान नहीं रहा। भक्ति में इतने लीन हमारे भक्त प्रवर श्री भोलेनाथ सरकार हैं। कालांतर में दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया ब्रह्मदेव ने, तो प्रजापति दक्ष को अहंकार हो गया। अहंकार में इतने ग्रसित हो गए कि जब इनके लिए सम्मान समारोह रखा गया
और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने उस समारोह में प्रवेश किया तो सारे सभासद खड़े हो गए इनके स्वागत में, पर 3 लोग नहीं खड़े थे। अहंकारी की एक आदत है, लाख लोग भले ना खड़े हों पर जितने लोग नहीं लाख लोग भले खड़े हों पर एकाध 2 लोग नहीं खड़े होंगे तो उसका ध्यान उन्हीं पर जाएगा। तो इतने लोग खड़े हैं, दक्ष का ध्यान किसी पर नहीं गया, उन्हीं 3 लोगों पर गया जो खड़े नहीं हुए थे। कौन नहीं खड़े थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब तो जाते इतना क्रोध में भर गया दक्ष प्रजापति, पिताजी नहीं खड़े हैं, ब्रह्मा जी तो कोई बात नहीं, नारायण प्रभु मेरे इष्ट हैं, वो नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, उनकी तो मैं सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? सो दक्ष प्रजापति अत्यंत भड़क गया। वैसे तो सभापति का भाषण सबसे बाद में होता है, पर इसने गद्दी पे बैठते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधु नान ब्रुवते वृत्तम नाज्ञा नानत दक्षिणात। कहने लगा, अरे सभासदों सुनो, जब सभ्य लोगों की सभा हो तो सारे सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो पूरी सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो किसी ने कहा कि आपको यहाँ असभ्य कौन दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि ये भोलेनाथ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? श्मशानवासी निरपत्रपो ययम कथम प्रणामम न करोति मे धुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधोनोति विदूषिकः खला। अरे पूरा जीवन भूत प्रेतों के साथ गुजार दिया, सभ्यता इसमें कहां से आएगी? ना उठने का ढंग, ना बैठने का ढंग, ना बात करने का तरीका, ना कपड़े पहनने का ढंग, पूरे शरीर में भस्म लगाए घूमता रहता है, बागंबर की छाल पहन करके पागलों की तरह टहलता रहता है। सभ्यता कहाँ से आएगी इसमें? तमाम प्रकार की बातें शिव जी को ही सुना डाली। किसी ने कहा, भाई ऐसा तो मत कहो, तुम्हारा दामाद लगता है, अरे बेटी ब्याही है, इसके साथ तुमने अपनी। कहने लगा, मैं इसे अपनी बेटी ब्याहता? अरे कहाँ ये बंदर की आंख वाला और कहाँ मेरी कन्या मृगलोचनी? गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणि मरकट लोचनम। अब भोलेनाथ को कोई बंदर की आंख वाला कहे तो भोलेनाथ के प्रियगण नंदीश्वर कैसे सुन सकते हैं? तुरंत खड़े हो गए कि अभी इसे जवाब देता हूं, मेरे भोलेनाथ को गाली देता है। और जैसे ही खड़े हुए कि भोलेनाथ ने रोक दिया। नंदीश्वर ने कहा कि सरकार ये आपको गाली दे रहा है और मैं कैसे सह सकता हूं? शास्त्र कहते हैं कि यदि आप समर्थ हो और आपके सामने भगवान हरि की और हर की निंदा हो रही है तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट लो, और यदि नहीं कर सकते हो तो तुरंत वहां से कान में उंगली डालो, चले जाओ। क्योंकि हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात समाना। पर भोलेनाथ ने कहा कि भाई जैसे भी हैं हमारे ससुर जी लगते हैं, और ससुराल की गाली हर किसी को खानी पड़ती है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। नंदीश्वर ने कहा कि ठीक है, जब आपके ससुर जी हैं तो खाओ गाली। अब तो दक्ष का क्रोध इतना बढ़ता चला गया, अंत तो गत्वा भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ इस भोलेनाथ को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना मिले।
अब जैसे महादेव को श्राप दिया, नंदीश्वर से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हो गए कि प्रजापति दक्ष तुझे ये पद क्या मिल गया, तू मद में इतना अंधा हो गया कि परम कल्याणकारी महादेव को श्राप देता है। जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि जिस मुख से तू भोलेनाथ के अपमान में इतना बड़बड़ा रहा है, वही मुख तेरा हट जाएगा और उसमें बकरे का मुख लगेगा। अब तो भृगु जी दक्ष के पक्ष में खड़े हो गए कि नंदीश्वर तुम ससुर दामाद के झगड़े के बीच में क्यों बोले, मैं भी श्राप देता हूँ शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो शंकर जी के गण खड़े हो गए कि तुमने हमें कैसे श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं कि सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, चाटुकार हो जाए। अब भोलेनाथ ने सोचा कि हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह है। सब एक दूसरे पर आक्षेप लगाते जा रहे हैं, एक दूसरे को श्राप देते जा रहे हैं। ये हमारे ही कारण हो रहा है, हम यहाँ से खिसक जाते हैं। सो भोलेनाथ अपने सारे गणों को सावधान किए और कैलाश पर चले आए। पर इधर दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ से वैर किया और अब हरिद्वार में एक दिव्य विश्व यज्ञ का आयोजन किया है। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखलम तदा ऋत्विजास्य कृतास्तेन भृग्वाद्यास्य तपोधना। और उस यज्ञ में पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता बुलाए गए। छोटे मोटे परदेवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी कोई पत्री नहीं, पर हमारे महादेव तो परम संतुष्ट हैं, परम आनंद में भरे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सारे देवता विमान सजा सजा के यज्ञ में जाने लगे। पर जब विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश के ऊपर से जाते हैं तो सती मैया का मन डगमगाया कि आखिर हरिद्वार में इस बार कुंभ मेला भी नहीं लगा है, तो सारे देवता जा कहाँ रहे हैं। एक देवी जी से इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? उसने बताया कि तू अभी भी अपने ससुराल में बैठी है और उधर तेरे पिताजी ने तेरे मायके में कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। सती मैया विचार करने लगी कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया और मुझे ही नहीं पता। पर यदि निमंत्रण नहीं दिया है तो मेरे भोलेनाथ जाने वाले नहीं। पर आज सती मैया के मन में इतनी उत्कंठा हो गई, एक तो जब से भोलेनाथ ने इनका परित्याग किया है तब से सती मैया बड़ी दुखी रहने लगी थी। हृदय में प्रभु के विरह का इतना दुख, सबसे ज्यादा दुख तो सती मैया को वही लगता है कि प्रभु साथ हैं फिर भी हृदय से मेरा परित्याग कर दिए हैं। उन्हें बार बार यही इच्छा होती है कि मेरा यह शरीर नष्ट हो जाए तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। आज जब यज्ञ की बात सुनती हैं तो सोचती हैं जरा मायके में जाऊंगी, अपने बहनों से मिलूंगी, माताजी से मिलूंगी तो मन को थोड़ा चैन मिलेगा। तो भोलेनाथ के पास आके पूछने लगी कि भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी वहां चले, अपने परिजनों से मिलना होगा, थोड़ा आनंद आएगा। प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञ महोत्सव अखिल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, पर ये बताओ हमारे ससुराल से हमारे लिए कोई चिट्ठी भी आई है कि ऐसे ही चल दे? सती मैया ने कहा कि महाराज कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना निमंत्रण के बिना न्योते के भी जाना चाहिए।
भोलेनाथ ने कहा ठीक है, समझता हूँ आपकी बात, पर देवी शास्त्र ये कहता है कि जहाँ पर हमारा निमंत्रण ना हो उस दरवाजे पर भूल कर भी ना जाएं, नहीं तो इतना अपमान मिलेगा कि वह अपमान मरण से भी ज्यादा भयदायक होगा, दुख देने वाला होगा। अनाहूता शिये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। इसलिए नियम है कि ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। भोलेनाथ ने खूब समझाया, पर सती मैया ने कहा कि आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे हिसाब किताब लगा लिया कि वहाँ जाते ही हमारा घोर अपमान हो जाएगा। अरे भोलेनाथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी तो पिताजी कान पकड़ के माफी मांगेंगे कि बेटी ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में खास से खास आदमी भी छूट जाते हैं। सती मैया जब एक बार भी नहीं मानती तो भोलेनाथ आज इतने दिन की छुपाई हुई बात सती जी को बताते हैं कि सती, उस दिन मैं जरा सा तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में खड़ा नहीं हुआ तो देहाभिमानी दक्ष ने इसी को अपना अपमान समझ लिया। तो देखिए जरा भोलेनाथ का चरित्र, कितने दिन की बात हृदय में लिए हुए हैं, आज सती जी को बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारे पिता ने श्राप भी दिया है और मेरे ही नाते तुम्हें भी नहीं बुलाया है, तमाम प्रकार का अपमान किया है। पर धन्य है हमारे भोलेनाथ का चरित्र। आजकल के पुरुष क्या करते हैं, ससुराल में गए और जरा सा अपमान हो गया, सम्मान में जरा सी कमी हो गई तो सीधे आके देवी जी पे भड़क पड़ते हैं। इसीलिए संतों ने कहा ये 10वें ग्रह है, और ग्रहों की तो आप शांति करा सकते हो, पूजा पाठ करा सकते हो, पर ये 10वें ग्रह चाहे जितनी शांति करा लो, चाहे जितना जप तप पूजा पाठ कर लो, ये कभी शांत होने वाले नहीं हैं। और ग्रह तो वक्री से मार्गी भी होते रहते हैं, पर ये वक्री हमेशा टेढ़ी चाल से चलते हैं। सदा वक्र ही सदा क्रूरः सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थिते नित्यम जामाता दशमो ग्रह। और जगह तो सीधी चाल से चलेंगे, ऑफिस में बॉस चाहे जितना डांट दे पर वहां बोलती बंद रहती है इनकी, और घर पे आएंगे तो देवी जी पे पूरी भड़ास ऑफिस का निकाल देंगे। ससुराल में जाएंगे तो टेढ़े ही टेढ़े रहेंगे, 2-4 लोग आरती की थाल लिए पीछे पीछे टहलते ही रहेंगे कि महाराज मान जाओ। और वहाँ इतनी कमियां, सीधे आएंगे देवी जी से, आज के बाद ससुराल जाएंगे ही नहीं, तुम्हारे परिवार वालों को जरा भी पता नहीं कि कैसे सेवा की जाती है। पानी पिलाने के लिए दिया तो केवल पानी दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। इनके घर में कुछ है नहीं, महादरिद्री है। भोजन दिया तो घी केवल सजाने के लिए जरा सा टपका रखा था, सूखी सूखी रोटी। कहने का तात्पर्य है कितने नखरे होते हैं दामाद जी के। पर धन्य है हमारे महादेव, ससुराल में ससुर जी ने जबरदस्त गाली सुनाई, पर भोलेनाथ उसी में परम संतुष्ट। जो गाली सुन के भी कल्याण करे वो हमारे महादेव, हमारे विश्वनाथ ही हो सकते हैं। सती मैया को खूब समझाया, देवी मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, मैं तो सह गया पर आप नहीं सह पाओगी। और एक बात, यदि बाण से घाव कर दिया जाए तो औषधि के बल पे ठीक हो सकता है, पर वाणी का बाण बड़ा खतरनाक होता है, आप सह नहीं पाओगे, इसलिए मत जाओ। स्वानाम यथा वक्र धिया दुरक्त भीर दिवानिशम तप्यति मर्मताडितः। पर सती मैया आज भोलेनाथ की आज्ञा का अनादर करके चलने को तैयार हो गई कि भोलेनाथ आप बैठे रहो, पर ऐसे ऐसे यज्ञ हमेशा थोड़ी मिलते, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है जाओ।
अपने कुछ गण सती मैया के साथ भेज दिए। नंदीश्वर गणों से घिरी हुई माता जी जैसे ही मायके आई तो जो देवता कल तक इनके चरणों में प्रणाम करते थे आज नजर फेरने लगे, कोई मुख से बात भी नहीं करता है। बड़ा बुरा लगा, पर जैसे ही माता जी के पास आई तो माँ हृदय से लगाई और जितनी भी बहनें मिली बात कम करती हैं, मुस्कुराती ज्यादा है। मानो सती मैया का मन ही मन अपमान कर रही है। सादर भले ही मेरी एक माता, सादर भले ही मेरी एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सती मैया को जरा सा बुरा लगा, पर उन्होंने विचार किया पिताजी ने कैसे मुझे भुला दिया। पिताजी के पास आई तो दक्ष नकछ पूसी कुशलाता और सती बिलो की जरे सब गाता। बात तक नहीं किया सती मैया से। सती मैया ने जैसे ही यज्ञ पर दृष्टि डाली तो छोटे मोटे देवी देवताओं के भाग दिखे, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, अब शिव जी की बात याद आती है तो इतनी व्यथित हो गई सती मैया कि आज प्रजापति दक्ष को ललकारने लगी। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल लाल मानो अंगारे उगल रही हों। त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा, ऐसा क्रोध सती माँ का। आज पिताजी नहीं कहते, सीधे कहती है प्रजापति दक्ष तुझे ये पद क्या मिला। अभिमान में इतना भर गया कि परम कल्याणकारी महादेव का अपमान करता है। अरे यदि द्वयक्षरम नाम गिरे रितम डिणाम सकृत प्रसंगाद अगमा सुहंति तत्। जिन महादेव के 2 अक्षर के शिव नाम जीवा पर आ जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं महादेव का तुमने अपमान किया है। यो निंदन्ते महादेवा निंद्यमानम शृणोति वा तावुभो नरको यातो यावच्चंद्र दिवाकरो। सती मैया कहती है जो महादेव की निंदा करता है या सुनता है वो दोनों तब तक नरक में निवास करते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाशित रहते हैं। अरे मुझे तुम्हारे प्रेम पे कितना विश्वास था, मैं भोलेनाथ की आज्ञा का अनादर करके तुम्हारे प्रेम के नाते दौड़ी आई, पर तुमने उन्हीं भोलेनाथ का इतना अपमान किया है। सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे उस वक्त होगा जब मैं अपने भोलेनाथ के पास जाऊंगी और भोलेनाथ मुझे तेरे नाम से पुकारेंगे और कोई मुझे शिवद्रोही की बेटी कहे, शिवद्रोही से मेरा संबंध रहे, ये मैं जीते जी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। गोत्र त्वदीयो भगवान यदा वृषभध्वज दाक्षायणेति सहसा अहं भवामि सुदुर्मतो।
सती मैया ने कहा कि मेरा यह कलंक तब तक नहीं छूटेगा, तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरा यह शरीर नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए मैं अपना यह शरीर ही त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी। मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे जीवन की सार्थकता तो मात्र भोलेनाथ के नाम स्मरण में है, मात्र भोलेनाथ के नाम में है। उसके अतिरिक्त मैं जीवन में कुछ भी नहीं चाहती। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयस्य शितिकण्ठगर्हिणः दग्धस्य मोहाद्दिवे शुद्धमन्धसे जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते, जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। सती मैया ने भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान किया और प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते करते अपने उस पांच भौतिक शरीर को योग अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तजे हूँ तुरत देह बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव शिव कहते हुए सती मैया ने अपने प्राणों का परित्याग किया है और जीवन हमारा वही धन्य है जब हमारा अंत समय आए तो प्यारे का नाम मुख पर आ जाए। तो जिनका नाम स्मरण करके हम प्राणों का परित्याग करेंगे हम उन्हीं की गति प्राप्त करते हैं। और सती मैया बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ के नामों का उच्चारण करते करते तब अपने प्राणों का परित्याग करती हैं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, बार बार प्रभु से आशीर्वाद मांगती हैं कि जन्म जन्मांतरों में आपके चरणों में मेरी प्रीति होनी चाहिए। एक नहीं 100 जन्म ले लूंगी पर आपके सिवा किसी और की नहीं होंगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब उसी भाव में मन को लगाएं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो अंतिम समय पर अंतिम श्वास पे मात्र भगवान का नाम होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु का नाम आएगा तो अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
ने जैसे ही प्राण त्याग किया, सारे गणों ने यज्ञ पर हाहाकार बोल दिया, सारे यज्ञ विध्वंस कर डाले। भोलेनाथ को पता चला तो तुरंत अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी और उसी से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। भोलेनाथ ने आदेश दिया, तन्मखम भस्म सात कृत्वा सयाग परिवारकम, परिवार सहित दक्ष को यज्ञ के साथ विध्वंस कर डालो। क्योंकि अब तक तो सह रहा था सती के नाते कि हमारी सती का पिता है, पर जब अब हमारी सती ही नहीं तो दक्ष से कोई नाता नहीं। और जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीयों की पूजा नहीं होती है, वहां पर केवल मरण होगा, या तो भय होगा, या तो मृत्यु, या तो दरिद्रता आएगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भया। वीरभद्र गए, सारे यज्ञ को गणों समेत विध्वंस कर डाला। अंतिम में प्रजापति दक्ष की बारी आई तो तच्छिरत्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हर वैरिणः अग्निकुंडे प्रचिक्षेप, उखाड़ करके धड़ से अलग करके भगवान के उसी विरोधी हवन में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। बाद में भोलेनाथ ने करुणावश यज्ञ को परिपूर्ण किया और वही सती कालांतर में मैना मैया के यहाँ प्रकट हुई। तो इस पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये मैना जी कौन है, हिमवान कौन है और इनके यहाँ किस प्रकार आदि शक्ति जगदम्बा का अवतार हुआ, आप हमें बताइए। तो वर्णन आता है, एक बार पितरों की 3 कन्या थी जिनका नाम था मेना, धन्या और कलावती। और एक बार यही तीनों कन्याएं विष्णु लोक में भगवान नारायण के दर्शन के लिए पधारी। एकस्मिन् समये तिस्रा भगिन्यस्ता मुनीश्वरः श्वेत द्वीपम विष्णुलोकम ददृशुर जगमुर दर्शन हेतुवे। और वहीं पर सनत कुमार बैठे थे, पर कन्याओं ने प्रणाम नहीं किया और सीधे जाके विराजमान हो गई। तो सनत कुमारों ने सोचा यदि ये संतों का अपमान करेंगी तो इन्हीं की देखी देखा आगे चल के भी संतों का अपमान होगा कि संत आए हैं तो कोई बात नहीं, चलो अपने राम बैठते हैं। तो सबसे छोटे वाले सनत कुमार ने तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। कहने लगे कि संतों को देखकर भी प्रणाम नहीं करती हो, मोहिता नर भावत्वात्, आज तुमने एक संत का अपराध किया है, इसलिए स्वर्गात् दूरा भवन्तु, तुम लोग इस स्वर्ग से, इस दिव्य लोक से नीचे जाके धरती लोक पे अवतार लोगे। तीनों कन्याएं चरण पकड़ ली, महाराज बड़ी गलती हो गई, पर मन से तो हम आपका सम्मान किए थे। तो दयावश संतों ने कहा कि भले हमने श्राप दिया, पर तुम तीनों देवियां साक्षात जगन माता की भी माता बनोगी। सारी दुनिया जिनकी पूजा करती है उन माँ की भी तुम माँ बनोगी, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। सबसे बड़ी कन्या मेना साक्षात हिमवान की पत्नी होंगी, जिनके यहाँ महाकाली पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। और मंझली धन्या ये साक्षात सुनैना बन करके जनक की पत्नी होंगी, जिनके यहाँ साक्षात महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। और ये सबसे छोटी कलावती साक्षात वृषभानु की पत्नी होंगी, जिनका नाम कीर्ति होगा। और इनके यहाँ साक्षात महामाया श्री राधा रानी सरकार प्रकट होंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वही मैना मैया हिमवान की पत्नी भई, तो हिमवान और मैना मैया ने बड़े भाव से एक बार भगवती की उपासना करी, विधिवत तपस्या किया। साक्षात महाकाली मैया सिंह पे सवार होके प्रकट हुई। बोल दुर्गा मैया की जय।
जैसे ही जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई, मैना मैया अवाक रह गई। दुर्गा मैया ने कहा आशीर्वाद मांगो, क्या चाहती हो? मैना मैया ने कहा माँ आशीर्वाद बाद में मांगेंगे, पर पहले हम आपकी कुछ स्तुति करना चाहते हैं। और जैसे ही मैना मैया की ये बात जगदम्बा ने सुनी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि हृदय से लगा लिया मैना मैया को, और उन्हें सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। और सच्चिदानंदेश्वरी जगदम्बा की बड़े भाव से स्तुति करने लगी मैना मैया कि हे दुर्गा, आप साक्षात काली हो, महामाया हो, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो। आपकी महिमा में कितना वर्णन करूं? कोई आपकी महिमा बता ही नहीं सकता है, समझा ही नहीं सकता है। तो मैया से एक ही आशीर्वाद मांगा कि आप मेरी कन्या बने, यही मैं आपसे चाहती हूँ। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, अपने जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, पर आपकी बेटी बनके मैं स्वयं आऊंगी। और वही जगदम्बा एक ज्योति के रूप में, दिव्य शक्ति के रूप में महाराज हिमवान के हृदय में समाहित हो गई, और वहां से सीधे मुख पर आई, और मुख से हिमवान जी ने मैना जी के आंख का स्पर्श किया, नेत्र का स्पर्श किया। तो उसी नेत्र के द्वारा जगदम्बा मैना मैया के हृदय से होते हुए गर्भ में पधार गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। सारी दुनिया को जिन्होंने प्रकट किया वही जगदम्बा आज मैना मैया के गर्भ में पधारी हैं। तो सारी दुनिया गर्भ में स्थित मैया की स्वागत करने के लिए पधारे हैं। सब बड़े भाव से जगदम्बा मैया का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सभी 2 क्षण मैया का स्वागत करें, तत्पश्चात मैया का प्राकट्य होगा। बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। महेश्वरी कौमारी जय जय, विश्वेश्वरी महा
बोल दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यता सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। सारे देवताओं ने बड़े भाव से सत्य सत्य कह के दुर्गा मैया की स्तुति करी कि मैया आपने हमें एक बार आशीर्वाद दिया था। आपने कहा था कि हिमांग पत्न्या मेनायाम कन्या चाति सुभक्तितः कि आप हिमवान की पत्नी मेना मैया के गर्भ से कन्या बन के प्रकट होंगी। क्यों? भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने के लिए आपने हमसे यह वचन दिया था। सत्य सत्य कह के आपने हमें बताया था कि मैं अवश्य अवतार लूंगी। भक्त्या रुद्र प्रिया भूत्वा तपः कृत्या सुदुस्सहम देव कार्यम करिष्यामि सत्य सत्य व्रतम मम। साक्षात जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया था। तो मैया ने कहा बिल्कुल ठीक, अब हमारे प्रकट होने का समय आ गया है। और गजब की बात तो ये है, यही जगदम्बा सती के रूप में भगवान राम की सत्ता मानने को तैयार नहीं थी। सत्ता ना मानने का परिणाम देख लिया, भगवान ने उनका परित्याग कर दिया। तो आज वही जगदम्बा मानो साक्षात राम जी की भक्ति ही बन करके उसी तिथि पर प्रकट हो रहे हैं जिस तिथि पर हमारे राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए थे। बोल भक्ति मैया की जय हो। हमारे प्रभु का अवतार कब हुआ था? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। और पार्वती मैया का भी अवतार उसी तिथि पर होने वाला है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष, यहाँ तक एकदम मिलता जुलता है। मैया के प्रकट होने का समय आया तो चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई। हमारे राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हुए, पर भगवती पार्वती मैया रात के 12 बजे प्रकट हुए। और मृगशिरा नक्षत्र में जगदम्बा ने आज अवतार लिया। मैना मैया के सन्मुख अपने अष्टभुजी स्वरूप में सिंह पे सवार होके प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय हो। जैसे ही जगदम्बा का स्वरूप मैना मैया ने देखा तो चरणों में प्रणाम करने लगी। उन्होंने कहा कि माँ, मैं तो आपको अपनी बेटी बनने के लिए बोली थी, आप तो साक्षात मेरी माँ बन के आई हो। तो जगदम्बा ने कहा कि मैं अपने इस स्वरूप में इसलिए आई हूँ ताकि आपको याद रहे कि साक्षात जगदम्बा ही आपके यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हुई है। दिव्य रूप धृतम मेद्यम तत्ते मन मत स्मरणम भवेत अन्यथा मर्त्य भावेन तवा ज्ञानम भवेन मयि। अन्यथा तुम मुझे भूल जाओगी, साधारण बालिका ही समझोगी। तो करुणा करने के लिए मैया ने साक्षात एक बालिका का रूप धारण कर लिया और मैना मैया के समक्ष कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बोल भगवती दुर्गा की जय हो। तस्याम तु जायमानायाम सर्वस्वं समपद्यत आजगमु सुखिनः प्रीत्या ददृशुर जगदम्बिका। जैसे ही मैना मैया हनुमान जी ने देखा कि साक्षात जगदम्बिका ही हमारे घर कन्या के रूप में प्रकट हुई है, अब तो इतना आनंद, इतना उत्साह कि कोई उस आनंद को
बता नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। सारी दुनिया में आनंद ही आनंद है, क्योंकि सबको अपनी शक्ति से नचाने वाली आज भगवती शक्ति ही बालिका के रूप में साकार सगुण के रूप में प्रकट हुई हैं। आइए बड़े भाव से हम सब अपनी जगन माता के प्राकट्य उत्सव में मन को समर्पित करें और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। सभी लोग बड़े भाव से माँ के इस जन्मोत्सव में मन को लगाएंगे, क्योंकि प्रभु के उत्सव में मन लगाने से, उत्साह वर्धन करने से आपका ही जीवन परम धन्य होगा। सारे पाप ताप संताप आपके कट जाएंगे, जितने भी भव के बंधन हैं। इसलिए आइए बड़े भाव से आज पार्वती मैया का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं और कल के दिवस की कथा में इन्हीं पार्वती मैया का हमारे भोलेनाथ के साथ विवाह संपन्न होगा। तो कल विवाह उत्सव में आप सब अवश्य पधारिएगा। आइए आज बड़े भाव से जन्म उत्सव में मन को समर्पित करें। बोल दुर्गा मैया की जय हो, बोल पार्वती मैया की। मैना घर गिरिजा जायो है, घर घर में आनंद छायो है। मैना घर गिरिजा जायो है, घर घर में आनंद छायो है। सखी चलो हिमाचल द्वार हो द्वार, मैना घर गिरिजा जायो है। सखी चलो हिमाचल द्वार हो द्वार, मैया घर गिरिजा जायो है। सखी चलो हिमाचल द्वार हो द्वार, मैना घर गिरिजा जायो है। मैना घर गिरिजा जायो है, घर घर में आनंद छायो है। मैना घर गिरिजा जायो है, घर घर में आनंद छायो है। मिल गाओ मिल गाओ मिल गाओ मंगल चार हो चार, मैना घर गिरिजा जायो है। मिल गाओ मंगल चार हो चार, मैना घर गिरिजा जायो है। सखी चलो हिमाचल द्वार हो द्वार, मैना घर गिरिजा जायो है। बोल पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भयो चंद्रमुखी उजियारो, मिट गयो दुखद अंधियारो। भयो चंद्रमुखी उजियारो, मिट गयो दुखद अंधियारो। भयो चंद्रमुखी उजियारो, मिट गयो दुखद उजियारो। चंद्रमुखी उजियारो, मिट गयो दुखद अंधियारो। मिलो आज मिलो आज जन्म को सारे ओ सारे, मैना घर गिरिजा जायो है। मिलो आज जन्म को सारे ओ सारे, मैना घर गिरिजा जायो है। सखी चलो हिमाचल द्वार ओ द्वार, मैना घर गिरिजा जायो है। मैना घर गिरिजा जायो है, घर घर में आनंद छायो है। मैना घर गिरिजा जायो है, घर घर में आनंद छायो है। मिल गाओ मिल गाओ मिल गाओ मंगल चार हो चार, मैना घर
राजकुमारी की, बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि असुविधा ना हो। आइए हम सभी लोग मिलकर के आरती करते हैं। ओमेदुगुम हवि प्रजननं वेयस्दशवीरुगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों चरणों में